पता चलता है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी हो बीजेपी में जाता है तो उसके खिलाफ सारे केसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो हम तो बेवकूफ़ साबित होते हैं। जेंडर न्यूट्रल लोग करवाओ, हम तो उसको वोट देंगे, नहीं तो नोटा जाएगा मेरा वोट। तो अभी दिल्ली में तो खैर आम आदमी पार्टी की सरकार है और सेंटर में बीजेपी की सरकार है जी। तो और इस बार ही जो लोकसभा के जो इलेक्शन है, आई थिंक हमें सबको ये सोचना चाहिए कि नेक्स्ट टर्म में हमारे लिए कौन अच्छा काम कर सकता है। हाँ, बहुत फ़र्क है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ लॉज़ के और मैट्रिमोनियल लॉज़ के, तो बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ पे तो ऐसा मुझे प्रतीत हुआ है जैसे लॉज़ काफ़ी ज़्यादा वुमेन के फेवर में हैं जी। वो कुछ बस एक इल्ज़ाम लगा के कोई भी केस स्टार्ट करते। जैसे मेरे केस में जस्ट वाइफ वापस आई इंडिया वहाँ से ऑस्ट्रेलिया में, मेरे बच्चे के साथ वहाँ से उठा के ले आई उसे, और यहाँ पे फॉल्स केसेस ला के जस्ट फाइल कर दिए। नमस्कार, राजधानी दिल्ली के मोती नगर में हम खड़े हैं और यहाँ पर दिल्ली की जनता हमारे साथ है और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि राजधानी दिल्ली में क्या इश्यूज़ चल रहे हैं और दिल्ली में कौन सी सरकार ने बेहतर काम किया है, क्या प्रॉब्लम्स हैं और चुनाव के मद्देनज़र क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन है। अमन, दिल्ली में रहते हैं आप? हाँ जी, मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में क्या लगता है आपको कि जैसे इलेक्शन दोबारा से आ गए हैं ना जी। और एक लंबे समय के बाद इलेक्शन हुए जी। 5 साल बाद सरकार आती है, फिर वादे होते हैं जी। क्या लगता है कि अब कौन सी सरकार ज़्यादा बेहतर काम कर रही है? सी अभी दिल्ली में तो खैर आम आदमी पार्टी की सरकार है और सेंटर में बीजेपी की सरकार है जी। तो और इस बार ही जो लोकसभा के जो इलेक्शन है, आई थिंक हमें सबको ये सोचना चाहिए कि नेक्स्ट टर्म में हमारे लिए कौन अच्छा काम कर सकता है, कौन सा हमारे क्षेत्र का कौन सा अच्छा जो है विकास कर सकता है, उसके बिहाफ पे हमें कैंडिडेट को सिलेक्ट करना चाहिए, उसके लिए हमें वोट करना चाहिए। आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं? मैं दिल्ली में बचपन से रह रहा हूँ। क्या लगता है अभी दिल्ली में कौन सी सरकार ज़्यादा डेवलपमेंट पर जोर दे रही है या कर रही है? आई थिंक आम आदमी पार्टी ने भी अच्छा काम किया है पिछले कुछ सालों में, ओके। और सेंटर में बीजेपी ने भी अपना अच्छा काम किया है, बट कुछ और जो बर्निंग इश्यूज़ हैं जो कंट्री के, आई थिंक अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये काफ़ी बड़ा इशू आजकल बन गया है जी। तो हमें देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में अनएम्प्लॉयमेंट में काम करने के लिए बात कर रही है। ठीक है, हमें सिर्फ अपने एक जो क्या कहते हैं एक रेफरेंस के तौर पे वोट नहीं डालनी चाहिए, हमें प्रॉपर्ली देखना चाहिए कि कौन क्या चीज़ कमिट कर रहा है हमारे लिए, उसके बेसिस पे हमें कैंडिडेट को या पार्टी को सिलेक्ट करना चाहिए। थैंक यू। देखिए और भी लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधांशु गौतम है। दिल्ली में रहते हैं? जी, मैं बाई बर्थ दिल्ली से ही हूँ। ओके। दिल्ली में क्या समझते हैं कि कौन सी सरकार ज़्यादा बेहतर काम कर रही है? सर, सरकार बेहतर वो काम करेगी जो कि निर्दोष पुरुषों के फेवर में कानून लेकर आएगी। तो मौजूदा सरकार क्या लगता है आपको निर्दोष? कोई भी कानून नहीं लेकर आ रही। जी। लचीले कानून है, महिलावादी कानून है, और पुरुष, निर्दोष पुरुष उसमें मर रहा है। जी। लेकिन कोई भी सरकार किसी भी तरह से पुरुषों के बारे में नहीं सोच रही, जबकि जो हम टैक्स पे करते हैं उसमें ज़्यादातर पुरुष ही है, महिला उतनी परसेंट नहीं है। उसके बावजूद पुरुषों को धड़ धड़ की ठोकरें खानी पड़ती हैं। एक जेंडर न्यूट्रल लोग करवाओ, हम तो उसको वोट देंगे, नहीं तो नोटा जाएगा मेरा वोट। तो मेरी वोट नोटा को जाएगी, जब तक जाएगी उस इलेक्शन तक जाएगी जब तक कानून पुरुषों के फेवर में कोई फैसला नहीं लेगा। कि ओवरऑल कौन सी सरकार समस्याओं को साधने में कामयाब हो पाई? देखिए, मैं तो एज ए वोटर यही सोचता हूँ कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े वाले बेवकूफ़ हैं, क्योंकि हमारा वोट जाता है विकास के लिए, हमारा वोट जाता है एजुकेशन के लिए, हमारा वोट जाता है अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। लेकिन होता क्या है कि अब बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, यहाँ पे हम वोट जिस तरीके से देते हैं, अब पता चलता है कि भ्रष्टाचार निकल के आते हैं। पता चलता है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी हो बीजेपी में जाता है तो उसके खिलाफ सारे केसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो हम तो बेवकूफ़ साबित होते हैं ना। अभी मैंने कहा मैं बिहार से हूँ, नीतीश कुमार को हमने वोट दिया कि आप इनके बीजेपी के अगेंस्ट जाएं। अब वो क्या करते हैं कि बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते हैं। तो हम लोग कहाँ के रहते हैं फिर? और सच बताएं तो आज की डेट में जिस तरीके की राजनीति है, आज की डेट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोहरे बने हुए हैं। आप वोट किसी को भी दें, हम किसी को भी वोट दें, होना वही है जो ये लोग खुद से करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ इस मामले में। चलिए, आप वैसे बिहार की आपने बात की और वाकई में वो नीतीश कुमार जी वाला मुद्दा बहुत पॉइंट वाली बात है। दिल्ली में क्या समझते हैं जो टकराव चल रहा है दो सरकारों के बीच, आम आदमी पार्टी और बीजेपी? देखिए, मैं सच बताऊं तो मैंने आम आदमी पार्टी को ही सपोर्ट किया है हमेशा,
और अब जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, मुझे नहीं पता सच क्या है झूठ क्या है, और जिस तरीके से देख रहा हूँ बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर कोई लुभाने में लगा हुआ है। अब जैसे मैंने कहा ना, अभी मैं उस मेंटल कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं कोई एक स्पष्ट रूप से बोल सकूँ कि हाँ ये पार्टी को हम लोग अच्छा समझते हैं, इनको बुरा समझते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इनको हमारी परवाह नहीं है, नेताओं को इनको परवाह है सिर्फ वोट बैंक की, और ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और हम लोग उसमें उसी दलदल में फंसे जा रहे हैं। इस बार क्या लगता है दिल्ली का रुख किस तरफ होगा? मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी माइट इज़ राइट वाली कहानी चल रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बीजेपी अपना जोर जान लगाए हुए हैं, तो शायद बीजेपी ही गवर्नमेंट बनाए इस बार। ओके, आपको लगता है सर? जी बिल्कुल लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण है। अरुण जी कहाँ रहते हैं? मैं वैसे तो ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, लेकिन आजकल अपने फॉल्स केसेस की वजह से दिल्ली में आया हुआ हूँ, ठीक है। जिनको मेरी वाइफ ने फॉल्स केसेस फाइल किए हुए हैं मेरे खिलाफ, मैट्रिमोनियल केसेस यहाँ पे। ओके, तो अभी जैसे दिल्ली में आए हैं, है ना, और आप ऑस्ट्रेलिया में भी रहे हैं, क्या कंपैरिजन में क्या देखते हैं, किस हिसाब का माहौल दिल्ली में है या इंडिया में है और बाहर का? हाँ, बहुत फ़र्क है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ लॉज़ के और मैट्रिमोनियल लॉज़ के, तो बहुत बड़ा फ़र्क है। यहाँ पे तो ऐसा मुझे प्रतीत हुआ है जैसे लॉज़ काफ़ी ज़्यादा वुमेन के फेवर में हैं। जी। वो कुछ बस एक इल्ज़ाम लगा के कोई भी केस स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरे केस में जस्ट वाइफ वापस आई इंडिया, वहाँ से ऑस्ट्रेलिया में मेरे बच्चे के साथ वहाँ से उठा के ले आई उसे, और यहाँ पे फॉल्स केसेस ला के जस्ट फाइल कर दिए। और वो ये नहीं कि आते ही फाइल कर दिए, वहाँ से आने के 2 साल बाद फाइल किया, और तब भी कोर्ट ने केसेस एडमिट कर लिया, और वो केसेस जस्ट स्टार्ट हुए हैं। और वो को अपनी कंप्लेंट्स में बस यही कह रही कि सारे जो एलिगेशंस उसने लगाए वहाँ के लगाए हैं, इंडिया में कोई भी उसने एलिगेशन नहीं लगाया कि यहाँ पे कुछ हुआ है। और उसके बावजूद भी यहाँ के कोर्ट्स ने एलिगेशन एक्सेप्ट कर लिया और बस केस स्टार्ट हो गया। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक हैरेसमेंट जो एक क्रिएट हो गया है। तो आई थिंक कानून में बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। एक तो मेरा बच्चा जो वहाँ का ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है वो यहाँ पे आ गया है, और यहाँ की गवर्नमेंट उसे वापस नहीं भेज रही, यहाँ की कोर्ट्स भी वापस नहीं भेज सकती क्योंकि लॉज ऐसे बन गए हैं। तो मुझे लगता है एक एबडक्शन शुरू हो गया, जो बच्चे बाहर पैदा होते हैं उसको कोई भी उठा लाए और इंडिया में रख ले, तो बस वो वापस जा ही नहीं सकते। एक बहुत लंबी लीगल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तब शायद कोई बात बन जाए। तो आप चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ले जाए बच्चे? जी हाँ, क्योंकि मेरा बच्चा वहाँ का सिटीज़न है और मैं भी वहाँ पे हूँ, और मैंने कभी कंसेंट नहीं दी कि बच्चा इंडिया में आ जाए और यहाँ रहे। बस मेरी वाइफ उसको उठा के यहाँ पे ले आई, और तब से ये सारा खेल चल रहा है। अब मैं इस प्रक्रिया से गुजर रहा हूँ, लीगल प्रक्रिया से, कि किसी तरह से मैं अपने बच्चे की कस्टडी लूँ और मैं उसको वापस उसके कंट्री ले जा पाऊँ। अच्छा, क्या समझते हैं इंडिया में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के तौर पर नेक्स्ट पीएम कौन होने चाहिए? वैसे तो मेरे डाइवर्स व्यूज़ हैं, और वैसे मुझे वोट देने का अधिकार भी नहीं, क्योंकि मैं अब इंडियन सिटीज़न नहीं हूँ। बट आई थिंक जो भी गवर्नमेंट बेस्ट करती है अपने सिटीजन्स के लिए, जो बेस्ट पॉलिसीज़ लेके आती है और उनको इम्प्लीमेंट करा पाती है, वो पावर में आनी चाहिए। अब इसमें एक मेरे अकॉर्डिंगली तो कोई एक पर्सनैलिटी उसमें प्रॉपर्ली फिट नहीं हो रही। तो मेरा जो एक व्यू है वो थोड़ा डिवाइडेड है। कुछ लोग कहेंगे बीजेपी है, कुछ लोग कहेंगे कांग्रेस है, कुछ लोग थर्ड पार्टी भी कहेंगे, बट मेरा व्यू अपने आप में एक डिवाइडेड है। मुझे नहीं लगता कोई भी एक पार्टी पूरे फ्रेम में उतर जाती है जिसने पब्लिक की लेट्स से 60-70% एक्सपेक्टेशन को भी पूरा किया हो। तो अभी बहुत काम बाकी है, बहुत सारी पार्टियों को बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो मेरा व्यूज़ डिवाइडेड है, इसमें मैं एक आंसर नहीं दे सकता आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखिए, यहाँ पर हम मोती नगर में थे और यहाँ पर हमने कई लोगों से बात की और जाना कि पॉलिटिकली तौर पर वो क्या समझते हैं और क्या उनकी समझ में आता है चुनाव को लेकर। तो यहाँ मिले जुले व्यूज़ हमेशा हमें मिलते रहते हैं। दिल्ली की बाकी जगहों पर भी जाकर हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे और लोगों से व्यू लेकर जानते रहेंगे कि आखिर किस पार्टी को दिल्ली की जनता सपोर्ट कर रही है और आने वाले टाइम पर पलड़ा किस पार्टी का भारी हो सकता है। देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।